सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ की। नवरात्र चल रहा है और चारों ओर उत्साह और उल्लास का माहौल है और ऐसे में हमारी आज की सबसे पहली गुड न्यूज़ यही है, मां भवानी के दरबार में भक्तों की भीड़ अपार। आज नवरात्र का 5वां दिन है। देश भर में आस्था और भक्ति की लहर देखने को मिल रही है। मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। श्रद्धालु मां के दर्शन और आशीर्वाद के लिए उमड़ रहे हैं और आज 5वां दिन मां कुष्मांडा की आराधना की जा रही है। मां का वो स्वरूप जिसकी मुस्कान से समूचे ब्रह्मांड की रचना हुई। मान्यता यह है कि जिनके प्रकाश से ही सूर्य की किरणें जगमगाती हैं। मां कुष्मांडा सिंह अवतार में सवार है, सिंह पर सवार हैं और बेहद शांत मुद्रा में विराजमान माता कुष्मांडा भक्त वत्सल्य देवी है। माता की उपासना के साथ साथ अलग अलग हिस्सों में रामलीला का आयोजन भी हो रहा है, जहां पर प्रभु श्री राम की लीलाओं के मंचन के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और इस भक्ति उत्सव का आनंद उठाया। नवरात्रि के आज 5वां दिन हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में और तस्वीरें आप पहले ये देखिए किस तरह से माता का भजन चल रहा है और उस भजन पे लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और जो माहौल है वो पूरी तरह से भक्तिमय हो चुका है। झंडे वाला मंदिर में हर रोज लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। दिल्ली का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर माना जाता है और यहाँ पर आप देखिए तस्वीर देखिए, आशु चंदेला हैं, सिंगर हैं, भजन गायिका हैं और इस तरह से जो है उनका जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहा है और तो तमाम आप श्रद्धालु देख रहे हैं, भक्त देख रहे हैं, ये जो इनके पैर थिरक रहे हैं, इनके मन में जो बात चल रही है, भजन चल रहा है, वो बताता है कि किस तरह से ये भक्ति के रस में डूबे हुए हैं। नवरात्र ने पूरे देश को आस्था के रंग में रंग दिया है। मां के दरबार में उमड़ी श्रद्धा, भव्य पंडालों की छटा और गरबा की थिरकन सब मिलकर एक अद्भुत तस्वीर बना रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज यही है, गली गली गरबा रास की जगमगाती शाम। तो नवरात्र उत्सव में गरबा की धूम है और इसका हिस्सा बनने के लिए लोग देश के कोने कोने से गुजरात पहुंच रहे हैं। साथ ही विदेशों से भी गरबा प्रेमी यहां पहुंचे हैं, यानी कि गुजरात की गली गली गरबा की गूंज से गुलजार है। जय जय स्कंद माता, मैया जय जय स्कंद माता। नवरात्र का पर्व, माँ दुर्गा की आराधना का समय, आस्था का ऐसा उत्सव जिसने पूरे देश को भक्तिमय कर दिया है। मंदिरों से लेकर घर घर तक भक्ति का माहौल है। हर दिशा में माँ दुर्गा की जयकार है। हर भक्त शक्ति की साधना में लीन है। ये 9 दिन सिर्फ पूजा के नहीं बल्कि आत्म शुद्धि और ऊर्जा अर्जित करने के दिन हैं। गुजरात की धरती पर तो नवरात्र का नजारा अद्भुत रहा है। गरबा ग्राउंड में हजारों की भीड़ लोक संगीत की गूंज और मां अम्बे की आराधना देखने के लिए मिल रही है। यहाँ की रातें भक्ति और उत्सव के संगम से जगमगा उठी हैं और इस उत्सव में गरबा प्रेमी अपने पेट डॉग्स को लेकर भी पहुँच रहे हैं। अहमदाबाद के सैटेलाइट में पेट डॉग्स के लिए पावरात्रि 2025 गरबा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें गरबा प्रेमी अपने पेट डॉग्स के साथ गरबा रास कर रहे हैं। गुजरात का वडोदरा गरबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के प्राचीन अंबा माता मंदिर में महिलाएं नहीं बल्कि पुरुष गरबा खेलते हैं और ये परंपरा 150 साल से चली आ रही है। इस परंपरा को निभाने के लिए पुरुष मां के चारों ओर गरबा करते हैं। इतना ही नहीं, इस परंपरा को निभाने के लिए बाहर से भी पुरुष यहाँ आते हैं। ये बड़ौदा का मांडवी विस्तार है जो माता अम्बे माता की पोल बोला जाता है और ये बरसों पुरानी यहाँ पे परंपरा है और यहाँ पे पुरुष ही लोग गरबे खेलते हैं। बहुत पुरानी परंपरा है। वडोदरा की तरह जामनगर की गली गली में भी गरबा की धूम है। पारंपरिक पोशाक में लयबद्ध तरीके से लोक संगीत की धुन पर थिरकते कदम मां अम्बे के भक्तों का उत्साह बयां कर रहे हैं। खास बात ये कि कई किस्म के गरबा रास यहाँ नजर आ रहे हैं। इन्हीं में से एक है स्वास्तिक रास। यहाँ आग के घेरे के बीच गरबा खेला जाता है। पिछले 50 साल से इस विशेष गरबा खेलने की परंपरा चली आ रही है।
यहाँ हमारा जो मुख्य रास है वो है स्वस्तिक रास। उसमें आप देखोगे तो ऊपर से आपको पूरा स्वस्तिक का चिन्ह लगेगा, उसमें आग पूरी जलती होती है और बच्चे खेले या खेलते रहते हैं। गुजरात में गरबा रास के माध्यम से मां की आराधना होती है, तो वहीं कोलकाता में शहर शहर खूबसूरत पंडाल सजे हैं। नवरात्र पर मां दुर्गा के इन स्वरूपों की उपासना के लिए देश भर में अलग अलग थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल सजे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की बात ही निराली है। यहाँ का हर पंडाल अपने आप में खास है। कोलकाता के एक पंडाल में मां महिषासुर मर्दिनी के रूप में विराजमान हैं। 10 भुजाधारी माता शेर पर सवार हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में खड्ग धारण किए हुए हैं, जबकि मां के सिर पर चमचमाता मुकुट सुशोभित है। गृहमंत्री अमित शाह ने कोलकाता में इस दुर्गा पंडाल का उद्घाटन किया। इस पंडाल में और भी काफी कुछ है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर सजा ये पंडाल सिंदूरी उत्सव बना रहा है। शक्ति इस जगत का आधार है। शक्ति गतिशीलता और सृजन का प्रतीक है। इसी जगत की आधार शक्ति को रंगों के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की गई है। बच्चों को कहानी के जरिए देवी की महिमा बताने की ये कोशिश है, जिसे काफी सराहा भी जा रहा है। जैसे कि सुंदरबन यूनेस्को हेरिटेज साइट है ना, तो वहाँ का दुर्गा पूजा, वहाँ पर हम दुर्गा पूजा सेलिब्रेट करते हैं, तो वो सारे कॉन्सेप्ट लेके साथ में बच्चों को मिला के ये साड़ी बनाया गया है। जाहिर है देश भर में नवरात्र उत्सव की रौनक है और इस उत्सव में हर कोई मां दुर्गा की भक्ति में लीन नजर आ रहा है और सभी की देवी मां से यही कामना है कि उनके आशीर्वाद से सबके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। बड़ोदरा से दिग्विजय पाठक, कोलकाता से अनिर्बान सिन्हा रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूपी सरकार ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक सौगात का ऐलान किया है। अब श्रद्धालु लखनऊ से नैमिषारण्य और अयोध्या का गाइडेड टूर कर सकते हैं और खास बात यह है कि इस टूर में वरिष्ठ नागरिकों को खास छूट दी जा रही है। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज यही है। अब गाइडेड टूर से अयोध्या में रामलला के दर्शन। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम यानी कि UPSTDC लखनऊ की तरफ से नैमिषारण्य और अयोध्या के लिए 1 दिवसीय गाइडेड टूर शुरू कर रहा है और इस पहल का उद्देश्य श्रद्धालुओं को भक्ति और सुविधा दोनों का साथ उपलब्ध करवाना है। इस सेवा में खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए रियायती पैकेज और सरल ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा दी गई है। सरकार के मुताबिक इस पहल के जरिए लोगों को सुरक्षित और किफायती यात्रा का विकल्प उपलब्ध कराना है। लखनऊ से नैमिषारण्य के लिए सप्ताह में 3 दिन और अयोध्या के लिए सप्ताह में 2 दिन ये सुविधा उपलब्ध होगी। हर टूर में पर्यटकों के साथ एक गाइड मौजूद होगा। उन्हें धार्मिक स्थलों की पूरी जानकारी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक नई सौगात मिलने वाली है। लखनऊ से सीतापुर के नैमिषारण्य और लखनऊ से अयोध्या के लिए गाइडेड टूर सेवा का आरंभ उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग कर रहा है। इसके तहत लखनऊ से नैमिषारण्य जाने के लिए आपको 1700 रुपये देने होंगे और बुजुर्ग के लिए वो रेट घटकर हो जाता है 1000। इसमें वहाँ पर कई जो स्थान हैं, पौराणिक जगहें हैं, जिसमें नैमिषारण्य अपने आप में ही है, वहाँ के दर्शन होंगे। साथ में एक गाइड रहेगा जो वहाँ की चीज़ों के बारे में बताएगा, समझाएगा। टाइमिंग्स की अगर आप बात करें, सुबह 7:30-8 बजे यहाँ से टीम के साथ आप जाएंगे और रात वापस शाम 7:30 तक आएंगे। इसमें भोजन भी आपको मिलेगा, इसमें तमाम व्यवस्थाएं भी आपके लिए रहने वाली हैं। तो वहीं लखनऊ से अयोध्या का टूर भी 3 दिन चलाया जाएगा। सुबह 8 से वापसी होगी रात 8:30। इसमें राम की पैड़ी, हनुमानगढ़ी दर्शन और राम मंदिर के दर्शन होंगे। दिन का खाना भी आपको इसमें दिया जाएगा। बुजुर्गों का खास ख्याल रखा जाएगा। नॉर्मल ट्रैवलर्स के लिए रेट 2000 अयोध्या का है, तो बुजुर्गों के लिए वही रेट नैमिषारण्य वाला यानी कि 1000 रुपये है। विभाग को लगता है कि इस प्रणाली के साथ वहाँ का टूरिज्म तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बल्कि जो बुजुर्ग कई बार भीड़ भाड़ या अन्य वजहों से पौराणिक जगहों पर नहीं जा पाते हैं, उनको एक सुविधा लाभ भी मिलेगा। आसमान पर 62 सालों तक राज करने वाला सिकंदर MiG-21 आज रिटायर हो गया। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में MiG-21 को भावुक विदाई दी गई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एयरफोर्स चीफ AP सिंह भी मौजूद रहे।
ऐसे में आज की चौथी गुड न्यूज यही है। आसमान के सिकंदर MiG-21 को आखिरी सलाम। 6 दशकों तक सरहदों की रक्षा में तैनात रहा MiG-21 आज रिटायर हो गया। आज चंडीगढ़ में एक भव्य और भावुक कार्यक्रम में MiG-21 को आखिरी बार सलामी दी गई। भारत की ओर से आंख उठाकर देखने का दुस्साहस करने वाले दुश्मनों के कलेजे पर MiG-21 महाकाल बनकर टूटा। फिर चाहे वो 1965 में भारत पाकिस्तान की जंग हो या हाल का ऑपरेशन सिंदूर, MiG-21 का खौफ दुश्मनों के सर चढ़कर बोलता रहा। 1971 में ढाका में MiG-21 की बमबारी के बाद ही पाकिस्तानी सेना ने भारत के आगे घुटने टेक दिए थे। MiG-21 की शौर्य गाथाओं से भारतीय वायुसेना का इतिहास भरा हुआ है। ऐसे में इस खास फाइटर जेट को ऐतिहासिक विदाई दी गई। MiG-21 को आज वाटर कैनन सैल्यूट दिया गया और इस मौके पर फ्लाई पास्ट के साथ साथ आकाशगंगा पैराशूट टीम ने रोमांचक स्काई डाइविंग शो किया। MiG-21 को आखिरी विदाई खुद वायुसेना चीफ ने भी दी। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने खुद बादल फॉर्मेशन में MiG-21 में सोलो उड़ान भरी और इस मौके पर एक डॉग फाइट सीक्वेंस भी आयोजित किया गया, जिसमें 6 जगुआर विमानों ने बेस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन MiG-21 डिफेंसेस ने उन्हें रोक दिया। यहाँ MiG-21 की उस ताकत को प्रदर्शित भी किया गया। MiG केवल रिटायर हुआ है, उसकी क्षमताएं कम नहीं हुई। सबसे लंबे वक्त तक भारतीय वायुसेना के आसमानी योद्धा रहे MiG-21 अब रिटायर हो चुके हैं। चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन में भारतीय वायुसेना ने एक भव्य और भावुक कर देने वाले समारोह में MiG-21 को अंतिम सलाम किया। वाटर कैनन सैल्यूट के साथ इन विमानों को अंतिम विदाई दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इनका आभार व्यक्त किया। 1963 से अब तक 62 वर्षों की अपनी सेवा के दौरान MiG-21 ने तमाम कॉम्प्लेक्स मिशंस को जारी रखा और हर बार विजयी रहे। चाहे वो 1965 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो, 1971 में ढाका में गवर्नर हाउस पर बॉम्ब विस्फोट हो, 2019 की बालाकोट स्ट्राइक और उसके बाद पाकिस्तानी F-16 को मार गिराने का पूरा ऑपरेशन हो, या फिर 2025 में ऑपरेशन सिंदूर, हर बार MiG-21 विजयी हुआ और इसी ने हमारी भारतीय वायुसेना के आत्मविश्वास, हमारी भारतीय वायुसेना के साहस और शौर्य को हमेशा आगे रखा। डिजिटल युग में जहां युवा अपनी परंपरा और संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के आगरमालवा में एक सरकारी कॉलेज ने अनोखी पहल की है। यहाँ के एक पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के अध्यापक न केवल विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा दे रहे हैं, बल्कि उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारी 5वीं गुड न्यूज यही है। तकनीकी संस्थान में संस्कृति और परंपरा का ज्ञान। आगरमालवा के पॉलिटेक्निक कॉलेज में छात्रों को तकनीकी शिक्षा के साथ साथ मालवा की परंपरा और लोक कला मांडना सीखने का मौका भी मिल रहा है। तकनीकी ज्ञान के साथ साथ संस्कृति की सीख, आधुनिक स्किल्स के साथ जड़ों और परंपरा से जोड़ने की पहल। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के आगरमालवा की है, जहां पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ छात्रों को कला, संस्कृति और लोक परंपरा का अनुभव भी मिलता है। यहाँ कॉलेज की दीवारें मांडने से सजी हैं। मुख्य द्वार पर सजा ये खास आर्ट मालवा के लोक कला की पहचान है, जिसे यहाँ के स्टूडेंट्स ने अपने हाथों से बनाया है। यहाँ छात्र प्रयोगशाला में तकनीक की शिक्षा तो ले ही रहे हैं, साथ ही कला कक्ष में मिट्टी और रंगों के माध्यम से मांडना बनाना सीखकर अपनी संस्कृति से जुड़ रहे हैं। जिस छत के नीचे बच्चों को कौशल सिखाया जाता है, या कहें कि जिस छत के नीचे बच्चों को इंजीनियरिंग का अध्ययन कराया जाता है, उन्हें इंजीनियरिंग सिखाई जाती है, आज यहाँ के शिक्षक और यहाँ के जो प्राचार्य हैं, उनने एक नई कवायद की है, नया नवाचार किया है और इन्हीं बच्चों को भारतीय संस्कृति से जोड़ने के लिए, भारतीय सभ्यताओं से जोड़ने के लिए, और खासकर जो मालवा की संस्कृति है उसके इर्द गिर्द ये बच्चे रहें, इसी को लेकर महाविद्यालय में मांडना सिखाया है। दरअसल ये बच्चे इसके माध्यम से संस्कृति से भी जुड़ रहे हैं, पुरानी जो सभ्यताएं हैं उनको देख रहे हैं, उनको समझ रहे हैं, और उन संस्कृति से जुड़ने के लिए आज ये बच्चे काफी ललायित हैं। मालवा की मिट्टी में मांडना कला का जन्म हुआ है। सफेद रंगों और मिट्टी से बनाई जाने वाली ये लोक कला इस इलाके में त्योहारों और शुभ अवसरों की शान है, जिसे अब छात्रों के बीच में एक बार फिर पहुंचाया जा रहा है। कॉलेज में लोक संस्कृति के जुड़ाव से छात्रों में भी खुशी का माहौल है।
के हमारे आगर की और हमारे मालवा क्षेत्र की बहुत प्रसिद्ध स्किल्स है। इसको हम मांडला बोलते हैं। इसमें हमने घेरू और वाइट चूने का उपयोग किया है और इसको बनाने के लिए हमने हमारे टेक्निकल एजुकेशन के थ्रू हमने टेक्निकल स्किल्स ली है। जैसे कि हमने इसमें बीकर्स, केमिस्ट्री के थ्रू बीकर्स और लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स वगैरह बनाए हैं। मशीन, कंप्यूटर का माउस और टेक्निकल उपकरण थामने वाले इन हाथों और उंगलियों को अब अपनी संस्कृति की भी पहचान हो रही है। मांडना कला सीखने वाले छात्रों का कहना है कि परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चल सकते हैं। आगरमालवा के कॉलेज ने युवाओं को सिर्फ तकनीकी कौशल नहीं बल्कि छात्रों को अपनी संस्कृति और लोक कला से भी जोड़ने की मिसाल पेश की है। आगरमालवा से प्रमोद कारपेंटर, गुड न्यूज टुडे। सोमवार को वर्ल्ड हार्ट डे है और दिल की धड़कनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मुंबई के डॉक्टर्स ने एक अनोखी पहल की है। यहाँ हार्ट बीट को आवाज़ सुनने के लिए ड्रम बीट सेशन का आयोजन किया गया। ऐसे में हमारी आज की छठी गुड न्यूज़ यही है। ड्रम बीट से दिल की धड़कनों का रिश्ता। मुंबई के हिरनदानी अस्पताल में हृदय रोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर एक विशेष अफ्रीकन डिजेम्बे ड्रम सेशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में 50 से ज्यादा डॉक्टर्स ने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम के जरिए न केवल डॉक्टर्स को तनाव से राहत देने की कोशिश की गई बल्कि इसके जरिए हृदय रोग के प्रति लोगों को जागरूक भी किया गया। नहीं है कि प्रेशर और तनाव सिर्फ आम लोगों के ही जिंदगी में है, उनकी भी जिंदगी में होते हैं जो दूसरों की जिंदगियां बचाते हैं। यहाँ बात हो रही है डॉक्टरों की। मेरे साथ इस समय डॉक्टर समीर कुलकर्णी हैं। बड़ा अच्छा लगा, वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स थे, सब झूम रहे हैं, गा रहे हैं और ढोल ताशे भी वहाँ बज रहे थे। क्या है ये और किस वजह से, थोड़ा सा बताएं प्लीज। ये बेसिकली हम हार्ट डिसीज़ के लिए अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं वर्ल्ड हार्ट डे पे। बहुत सारे यंग पेशेंट्स अभी हमारे यहाँ पे आ रहे हैं जो आने के बाद इमीडिएटली उनकी डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक आ जाता है। और पहले क्या था कि ओल्ड एज में आता था, अब यंग एज में भी यंग पेशेंट्स में भी वो हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो बाहर चल रहा था, यहाँ पे तो मरीज नहीं थे, यहाँ सारे डॉक्टर्स थे, वो क्या है सर, वो बताइए पहले। वो तो अवेयरनेस के लिए है। ड्रम का एक हमारे टीम ने उसको ये किया था, सारे डॉक्टर्स उसमें आए थे और उसमें अपबीट एंजॉयमेंट, हमारा हार्ट जो बीट करता है उसी तरह हमने अपबीट रखने का ट्राई किया है। डॉग्स की वफादारी और समझदारी का कायल तो इंसान हमेशा से रहा है, लेकिन जब बात सुरक्षा और पहरेदारी की आती है तो फिर भी डॉग्स दूसरे जानवरों से ज्यादा काबिल होशियार साबित होते हैं और इसीलिए सभी देशों के सुरक्षा बेड़े में डॉग्स जरूर होते हैं। बीएसएफ भी डॉग्स को ट्रेनिंग देकर उन्हें सुरक्षा बलों में शामिल करता रहा है, लेकिन अब बीएसएफ ने एक नई पहल के जरिए देसी नस्ल के डॉग्स को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। ऐसे में हमारा आज का 7वां और आखिरी गुड न्यूज यही है कि बेजुबान वफादार सरहद की सुरक्षा में होशियार मुधोल और रामपुर हाउंड्स जैसे देसी नस्ल के कुत्ते सुरक्षा बलों के लिए बेहतरीन सहयोगी साबित हो रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद ये विदेशी नस्ल के डॉग से ज्यादा कुशल और समझदार साबित होते हैं। इन डॉग्स के अद्भुत करतब देखकर कोई भी शख्स अपने दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो सकता है। चाहे 20 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ना हो या पतली रस्सियों पर आंखों पर पट्टी बांधकर चलना, सीढ़ियों पर जाबाजी दिखानी हो या 18 फीट खड़ी दीवार पर चढ़ाई करनी हो, ये सब काम बेहद कुशलता और फुर्ती के साथ ये डॉग्स कर रहे हैं। इन हैरत अंगेज कारनामों को करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इन मुश्किल टास्क को ये खास डॉग्स बेहद आसानी के साथ पूरा कर रहे हैं। इन डॉग्स को बीएसएफ ने ट्रेनिंग दी है और ये ट्रेन डॉग्स सीमा सुरक्षा बल के साथ मुस्तैदी से सीमा की पहरेदारी में जुटे हैं।
बारूद या नशे के सामानों को चंद सेकंड में ढूंढ निकालने वाले ये डॉग्स जर्मन शेफर्ड या लेब्राडोर जैसी विदेशी नस्लों के नहीं हैं, बल्कि अपने देश के डॉग्स हैं। स्वदेशी नस्ल के रामपुर हाउंड्स और मुधौल हाउंड्स ऐसे बेहतरीन ब्रीड्स हैं जो प्रशिक्षण के बाद विदेशी नस्ल के कुत्तों से ज्यादा बेहतर साबित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मन की बात में आह्वान किया था कि जब भी अगली बार आप डॉग्स को अडॉप्ट करने की सोचें तो इंडियन ब्रीड के बारे में जरूर सोचना। तो बीएसएफ ने उसी आह्वान के बाद इंडियन डॉग्स को ट्रेन करना और उनका ब्रीडिंग करने का प्रोग्राम चालू किया। हमने अभी तक 150 इंडियन ब्रीड के डॉग्स को ट्रेन करके बॉर्डर पे डिप्लॉय किया है और 20 हमारे जो इंडियन ब्रीड के डॉग्स हैं वो ब्रीडिंग सेंटर में हैं। वफादारी, समझदारी और पहरेदारी में ये डॉग्स बेहतरीन हैं। मध्य प्रदेश के टेकनपुर में बीएसएफ के K9 स्क्वाड में ऐसे डॉग्स को बीएसएफ ट्रेनिंग दे रही है। देसी नस्ल के ये डॉग्स न केवल सरहदों पर सतर्क प्रहरी की भूमिका अदा कर रहे हैं, बल्कि आतंकवाद और नशा विरोधी अभियानों में भी ये अहम साबित हो रहे हैं। बीएसएफ के टेकनपुर ट्रेनिंग सेंटर में 150 से ज्यादा देसी नस्ल के कुत्तों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। हम 2 नस्ल के ब्रीड्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं, एक रामपुर हाउंड और एक मुधौल हाउंड। तो दोनों में बड़े स्लिम और ट्रिम डॉग्स हैं और बहुत ही स्फूर्ति के साथ काम करते हैं और ऊंची हाइट पे, ऊंचाई पे अगर उनको कूदना है तो वो बाकी डॉग्स को उनके कंपैरिजन में बहुत ही उनकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। देसी नस्ल के मुधौल और रामपुर हाउंड स्वदेशी होने की वजह से वो देश के वातावरण के साथ पूरी तरह परिचित भी हैं। लिहाजा उनको प्रशिक्षित करने में ज्यादा मुश्किलें नहीं आती हैं। देसी नस्ल के डॉग्स को प्रशिक्षित करने की पहल के शानदार परिणाम भी मिल रहे हैं। रिया नाम की मुधौल हाउंड ने हाल ही में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में ट्रैकिंग में कई विदेशी नस्लों को पछाड़ते हुए गोल्ड मेडल जीता है। एक बहुत अच्छी सफलता हमें मिली थी। एक रिया नाम की एक डॉग है जो यहीं पे उसकी ब्रीडिंग हुई, यहीं पे उसकी ट्रेनिंग हुई और वो 2024 में लास्ट ईयर बेस्ट ट्रैकर डॉग का अवार्ड उसको मिला था और चैंपियनशिप में भी उसको बेस्ट डॉग का अवार्ड, उसने सभी विदेशी ब्रीड को हराकर बेस्ट डॉग का अवार्ड जीता था। तो ये आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम में ये बहुत एक सफल प्रयोग रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल पहले सुरक्षा अभियान में विदेशी नस्ल के डॉग्स का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब बीएसएफ इंडियन ब्रीड्स को ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर भारत अभियान में नया चैप्टर जोड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ये थी 7 बजे की 7 गुड न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।